हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम ये बताए थे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कितने टाइप के फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म जो होता है पहला फॉर्म आपको सबसे पहले होता है सिंबॉलिक नोटेशन। सिंबॉलिक नोटेशन सिंबॉलिक नोटेशन में दोस्तों जैसे कैपिटल ए इक्वल टू हो गया ए प्लस जे बी। ओके, फिर दूसरा फॉर्म दोस्तों होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म का मतलब कल बताए थे दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म का मतलब होता है जैसे ई इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। हमको पता है दोस्तों कि आर इक्वल टू होता है, यहाँ पे आर इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। तीसरा दोस्तों होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों ई की पावर जे थीटा। किसके इक्वल टू होता है इक्वल थीटा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर जे थीटा। ओके, तीन फॉर्म। चौथा फॉर्म दोस्तों होता है आपका पोलर फॉर्म। क्या होता है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में दोस्तों क्या होता है, जैसे आर मैग्नीट्यूड और ये एंगल। मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद एंगल थीटा। ओके, ये कौन सा फॉर्म हो गया? पोलर फॉर्म। दोस्तों ये चार टाइप के हमारे जो है फॉर्म है, चार टाइप के। ओके, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमने ऊपर लिख रखा है कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगा, इससे मान लीजिए एक एग्जांपल 8 एंगल 30। ठीक, इसको हमको किस ये है आपका पोलर फॉर्म। ये है पोलर फॉर्म। ठीक, पोलर फॉर्म। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है ए प्लस जे बी में, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद देखिए 8, ये जो 8 है, 8 को क्या लिखेंगे हम? 8 आपका आर के बराबर है। ऊपर हमने बता रखा है आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कन्वर्ट किस फॉर्म करना है? ए प्लस जे बी में। ठीक है, ए इक्वल टू होता है आपका आर कॉस थीटा, बी इक्वल टू होता है जे साइन थीटा। ठीक है, अब कैपिटल ए इक्वल टू निकालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, निकालेंगे आर कॉस थीटा प्लस जे, बी की जगह जे आर साइन थीटा। ओके, फिर क्या करेंगे हम, यहां से r को कॉमन ले लेंगे। ठीक, फिर रहेगा cos थीटा प्लस j साइन थीटा। r की वैल्यू कितना है 8 और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है? थीटा की वैल्यू दिया 30 डिग्री। ओके, 8 cos 30 डिग्री प्लस j साइन 30 डिग्री। ओके, अब आपको पता है 8
cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाती है √3/2 प्लस j sin 30 की वैल्यू कितना हो जाती है 1/2। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 प्लस 4j। ओके, 4√3 प्लस 4j, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसके पोलर फॉर्म का क्या था 830, कन्वर्ट कर दिया हम लोग, इसमें आ गया ये रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक, ये दोस्तों हो गया कन्वर्टेड टाइप का। जैसे अब यहाँ पर Z1 इक्वल टू 830, Z2 इक्वल टू 415। ठीक, पूछ रहा है Z1 इंटू Z2, ये कैसे? देखो Z1 इंटू मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 4 32, और जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एंगल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री तो आ गया, वो तो सही है। ठीक, ये कैसे जुड़ता है ये यहाँ पर बात आती है। अगर इसको डिटेल में आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और हम यहाँ पर हिंट दे दे रहे हैं। अगर इसको Z1/Z2 निकालना होगा, ठीक है, Z1/Z2 निकालना होगा तो क्या करेंगे? Z8/4 एंगल क्या करते हैं? घटा देते हैं 15। ठीक है, मतलब 215। ये कौन से फॉर्म में आ गया? पोलर फॉर्म में। ये है आपका पोलर फॉर्म। ठीक, पोलर फॉर्म इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइडेशन कैसे करते हैं, ये दोस्तों सिंपल है। और यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पे ये है आपका y एक्सिस, ठीक, और ये है आपका x एक्सिस। ठीक, ये है आपका y एक्सिस। ठीक, अगर ये यहाँ पे v है और यहाँ पे ये a है, स्मॉल a। ठीक, अगर इसमें जैसे स्मॉल a है और यहाँ पॉइंट है, ठीक, अगर इसमें हम j का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा? ये घुमा देगा। j का यही क्वालिटी है, j का अपना कोई मान नहीं होता है, इसका काम ये होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 90 डिग्री रोटेट कर देगा। तो यहाँ पे आप अगर आएंगे 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा j इंटू ए। ठीक, यहाँ a था, यहाँ पे क्या हो गया? पहुंचते ही j a, फिर j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो जाएगा यहाँ की वैल्यू j² a। आपको पता है, हम पिछले लेक्चर में बता रखा था, j की वैल्यू कितना? -√1 j² -1। ठीक, j³ -j, j⁴ 1। अब दोस्तों यहाँ से 90 डिग्री फिर j से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे j⁴a। ठीक, फिर j से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा j⁴ a। हमको पता है j⁴a का मतलब क्या हो गया? a, मतलब 1 इंटू a बराबर a। यहाँ पे हम पहुंच गए। ये j का सिंबॉलिक नोटेशन किस तरह से ये काम करता है इसके बारे में बता दिए। तो दोस्तों अगर इसके बारे में, अब तो ऐसी सर्किट में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। ये पूछेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों अगर आपको पता है कि हमने बता दिया e⁻j⁻ हो गया cos थीटा प्लस j sin थीटा। ओके, अगर आपकी वैल्यू इस तरह दिया है कैपिटल A या 8√13 भी दे दिया है, तब भी आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू रख देंगे कितना? 30 डिग्री। ओके, इस तरीके से दोस्तों जितने फॉर्म है सबके बारे में हमने बता दिया। और सिंबॉलिक उसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर में, तो कई बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर यहाँ पे जैसे ये कोई वैल्यू है
और ये आपका क्या है, एंगल थीटा है, ये आर है। ठीक है, हमको ये हो जाता है आपका आर साइन थीटा, और ये आपका हो जाता है और कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर निकालते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। ये वैल्यू हो जाती है, ये वाली वैल्यू क्या किसके बराबर होती है, बी के। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ए के। यहाँ पे क्या होता है, बी बाई ए। पूछ सकते सर टेन थीटा इक्वल टू ही बी बाई क्यों होता है, क्यों ना साइन थीटा इक्वल टू होता है, तो दोस्तों यही कारण है। ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू निकालते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए। ओके, ये दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा लेक्चर जिसमें पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको बताया गया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जितने भी फॉर्म है उसको भी हमने बता दिया है शॉर्ट में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। जैसे जैसे फंडामेंटल खत्म होता है हम अपनी क्लास लगवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।